ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक नीरज की है, जो हमेशा से अजीब अजीब घटनाओं को लेकर उत्सुक रहता था। गांव के बुजुर्गों से उसने सुनी थी एक कहानी, जिसमें एक भूत की बातें थी। वह भूत, जो रात के अंधेरे में लोगों को परेशान करता था और जो हर किसी को डर के साए में जीने पर मजबूर कर देता था। नीरज ने ठान लिया कि वह इस भूत से मिलेगा और यह जानने की कोशिश करेगा कि सच क्या है। एक रात, जब चांद हल्का सा था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, नीरज गांव से कुछ दूर स्थित पुराने बगीचे की ओर बढ़ा। वह बगीचा गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर था और लोग कहते थे कि रात को वहां किसी की परछाई दिखाई देती थी। नीरज ने सोचा कि वह वही परछाई देखेगा और इससे उसका डर भी खत्म हो जाएगा। जैसे ही वह बगीचे के अंदर पहुंचा, हवा में एक अजीब सी सर्दी महसूस हुई। घने पेड़ और झाड़ियां थीं, जिनमें से कभी कभी कोई हल्की सी आवाज आती थी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। नीरज ने हिम्मत जुटाते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। अचानक उसे कुछ दूर पर एक फीकी सी रोशनी नजर आई। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ा और देखा कि एक धुंधला सा रूप सामने खड़ा था। वह भूत था, जिसका नाम गांव में सब जानते थे। तुम कौन हो? नीरज ने धीरे से पूछा। भूत ने उसकी ओर देखा और एक ठंडी आवाज में बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बना हूँ। तुम्हारी तरह बहुत से लोग मुझसे मिलने आए, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। नीरज ने अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। तुम मेरे डर का कारण नहीं बन सकते। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे समझना है कि तुम क्यों यहाँ हो। भूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं एक बार यहाँ रहने वाला एक इंसान था, जिसे जरा सी गलती की सजा दी गई। अब मैं इसी जगह बंधा हूँ, और जो भी यहाँ आता है, उसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ, ताकि वह भी मेरी तरह सजा पाए। नीरज को अब समझ में आ गया कि यह भूत अपनी मौत की वजह से नाराज था और वह शांति की तलाश में था। तुम्हें शांति चाहिए, है न? नीरज ने पूछा। भूत ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं यहाँ बंधा हूँ क्योंकि मेरी मौत सही तरीके से नहीं हुई थी। कोई मुझे याद नहीं करता, और मैं हर रोज इस दर्द को जीता हूँ। नीरज ने साहसिक कदम उठाते हुए कहा, तुम्हारे लिए एक तरीका हो सकता है। अगर तुम अपनी कहानी किसी को सुनाओ और लोग तुम्हें याद करें, तो तुम्हें शांति मिल सकती है। भूत ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे धीरे नीरज की ओर बढ़ते हुए कहा, अगर ऐसा हो तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तब नीरज ने गांव वापस लौटने का निश्चय किया और अगले दिन उसने सबको भूत की कहानी सुनाई और उसे सही सम्मान दिया। गांव के लोग अब उस भूत के बारे में जानने लगे और उसकी आत्मा को शांति मिली। रात के अंधेरे में अब कोई भी डर महसूस नहीं करता था और बगीचा भी फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। कुछ दिनों बाद नीरज ने वह बगीचा फिर से देखा, लेकिन अब वहां किसी भूत की परछाई नहीं थी। वह जानता था कि उसने उस भूत को शांति दी थी और अब वह हमेशा के लिए शांति से विश्राम कर रहा था।